जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कल यानी 25 फरवरी को चित्रकला विषय का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं यानी पेपर देते समय कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी हैं और कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करना है वरना आप फेल भी हो सकते हो। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा चित्रकला पेपर से संबंधित। और आज ही मैंने चित्रकला विषय की महामैराथन, ध्यान दीजिएगा, चित्रकला विषय की महामैराथन जिसमें मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया है, महामैराथन वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया था। सुबह आपको वीडियो मिली थी और आप उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने 65 प्लस, जी हां 65 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों को शामिल किया। आपने यदि ना देखा हो तो जरूर देख लें पेपर देने से पहले, क्योंकि वहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे ही जाएंगे। और आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको पेपर मिलेगा चित्रकला विषय का, पेपर कुछ इसी तरह का होगा, पेपर का पैटर्न भी ऐसा ही होगा क्योंकि यह जो है मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया था। तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है, जैसे कि यहां पर लिखा है अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। तो ये चीज आपको करना है, ध्यान रहे आपको ये चीज भी करना है। अगला यहां पर लिखा है कि प्रश्न पत्र का खा गा और यहां पर देखेंगे लिखा है 3 खंडों में हल करना है, यानी 3। अगला यहां पर निर्देश है प्रश्न पत्र का खा और गा 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। खंड का में क्या है, खंड का में इस खंड में आलेखन कला, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी आलेखन कला और प्रावैधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, आपको किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर फिल करना है। यहां पर आप देख लीजिए आलेखन कला यहां पर लिखा हुआ है और इसके जो है 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न है 1 अंक का, यानी 20 अंक के प्रश्न हैं। और इसी तरह से यहां पर भी आप ध्यान दीजिएगा इस तरीके से 20 अंक के प्रश्न प्रावैधिक कला के भी हैं। और आपको करना क्या है, चाहे तो आप प्रावैधिक कला वाले 20 प्रश्नों का आंसर दें, चाहे तो आप आलेखन कला वाले 20 प्रश्नों का आंसर दें, आपको जो है किसी एक के ही 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो और यहां पर अगला निर्देश जरूर पढ़ लीजिए, यहां पर लिखा है आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। मान लीजिए आपने आलेखन कला वाले जो है 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर दिया, तो आपको जो है अंकित करना होगा कहां पर, यहां पर आप देख सकते हो जैसा कि आपको इसी तरह की OMR शीट मिल रही है, बोर्ड परीक्षा आप लोग दे रहे हो। तो यहां पर आप देखेंगे इस OMR शीट में यहां लिखा है, जैसा कि यहां पर आप सब लोग ये सब डाटा भर लेंगे, हो सकता है भरा हुआ मिलता हो आपको। और यहां पर आप देखेंगे ऐसे ही यहां पर पहला अक्षर दूसरा अक्षर आपको भर लेना है जैसा कि आप भर रहे हो। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आलेखन भाग यहां पर लिखा है चित्रकला विषय हेतु, लिखा है ना, तो यहां पर लिखा होगा चित्रकला विषय हेतु, फिर लिखा है आलेखन भाग और प्रावैधिक कला। तो यदि आप आलेखन वाले 20 प्रश्नों का आंसर कर रहे हैं तो आप इस गोले को काला कर दीजिएगा, और यदि आप प्रावैधिक वाले 20 प्रश्नों का कर रहे हैं आंसर, यानी देने जा रहे हैं आंसर, तो आपको इस गोले को काला करना है, फिर आपको इसे नहीं काला करना है। तो जिस भी भाग वाले प्रश्न का आप आंसर करेंगे, यानी जो 20 प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न चाहे आलेखन कला के हों या प्रावैधिक कला के हों, जिस भी भाग वाले प्रश्नों का आंसर आप इसमें फिल करेंगे, यहां पर आप देखोगे जहां से भरना है आपको, जैसे पहले में 1 सही है, पहला सही है तो ए वाला
करना है। तो जिस भी भाग के आप कर रहे हो वहां आपको करना क्या होगा, आलेखन के लिए आलेखन वाले भाग के सामने वाले गोले को काला करना है, और प्रावैधिक वाला यदि आप कर रहे हो, प्रावैधिक वाले प्रश्नों का आंसर करने जा रहे हो, तो यहां पर ये वाला गोला आपको काला करना है। ये सावधानी आपको बरतनी है। और बाकी सेम वैसा ही रहेगा जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो। नीचे भी आपको इसी तरह से टिक करना होगा, जैसे चित्रकला विषय है तो इस तरीके से निशान लगाइए। तो यहां पर आप देख रहे हो आलेखन भाग के लिए यहां पर आपको टिक करना होगा ऐसे। और यदि आप जो है प्रावैधिक वाले प्रश्नों का आंसर देने जा रहे हैं तो यहां पर इस तरीके से यहां टिक करना होगा। यहां पर दर्शाया गया है कैसे आपको निशान लगाना है, तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है। बाकी आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, यहां भी आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, जैसा कि आप करते आ रहे हैं वैसे ही सेम वैसे ही जैसे पहले में पहला सही है तो यहां पर ए वाला गोला काला करना। जैसे यहां पर आप देख लो लिखा है मुख्य रंग कितने हैं, तो मुख्य रंग कितने हैं यहां पर देख रहे हैं पहले प्रश्न का आंसर है 2। तो यहां पर क्या करना है, एक का दूसरा यानी बी वाले गोले को काला कर देना है। और इसी तरह से जिस प्रश्न में जो भी ऑप्शन सही होगा 20 प्रश्नों का आंसर यहां पर आपको फिल कर देना है। जो भी ऑप्शन सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करते हुए अपनी जो है OMR शीट भर देनी है। तो ये सावधानियां हैं जिन्हें आपको बरतना है। तो इस तरीके के आएंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस मॉडल पेपर को मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। आपने यदि वीडियो ना देखा हो तो वीडियो जाकर देख लें, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देख रहे हो प्रावैधिक कला के भी 20 प्रश्न हैं। इसके बाद खंड खा में भी देख लीजिए आपको क्या सावधानी बरतनी है। खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। चाहे तो आप प्राकृतिक चित्रण को करिए, चाहे तो आप आलेखन वाले भाग को जो है सॉल्व करिए, या आप प्रावैधिक कला वाले भाग को जो है सॉल्व करिए, यानी इनका प्रश्नों का आंसर दीजिए। आपको किसी एक को करना है, चाहे प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाला करें या आलेखन वाला करें या फिर प्रावैधिक कला वाला करें। आपको 30 अंक यहां से मिलेंगे, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो 30 नंबर निर्धारित हैं इसके लिए। तो यदि आप प्राकृतिक दृश्य वाले चित्रण को करना चाह रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर जो है दिया होगा, माप दी होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए यहां दिया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर में ग्रामीण यानी आयत में आपको ग्रामीण सूर्योदय का चित्रण करना है, दृश्य चित्रण करना है। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर, ध्यान रहे आपको वाटर कलर ले जाना है या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है। स्केच से आपको नहीं रंगना है और चित्र रंगते समय ये सावधानियां भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे यहां पर दिया है 22x18 आयत आपको बनाना आता ही है। आयत इस तरीके का होता है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो ये है आयत। ये हो जाएगा उदाहरण के लिए ये हो जाएगी 22 सेंटीमीटर की और ये हो जाएगी जो है रेखा यहां पर आप देखेंगे 18 और ये भी 22 रहेगी और ठीक इसके सामने वाली रेखा भी 18 सेंटीमीटर रहेगी और ये भी 22 रहेगी। तो जो भी माप दी होगी उसी के अनुसार आपको आयत बनाना है, फिर आपको इसमें प्राकृतिक चित्रण बना देना है। फिर इसके बाद यहां पर आप देखोगे आलेखन वाले भाग में क्या करना है। जैसे कि यहां पर दिया गया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12, तो जैसे 16x12 है तो आपको क्या करना है, 16 ये हो गई उदाहरण के लिए देख सकते हो आप सभी, और 16 ये रेखा हो गई और ये वाली 12 हो गई और इधर भी 12 हो गई। आयत बनाना आपको आता ही है और यदि वृत्त आता है तो वृत्त आपको बनाना पड़ेगा। उसी में आपको क्या बनाना है, जैसा कि यहां पर दिया गया है, जैसे लिखा है इस मॉडल पेपर में, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, मछली भी बनाना है इस मॉडल पेपर के अनुसार। तो जो भी बनाने को आएगा आप बना दीजिएगा। कमल के फूल का आलेखन यदि आप देखना चाहते हैं, बनाना सीखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में कमल का फूल, गुलाब, गुड़हल और कनेर तथा जीनिया, डहेलिया सभी महत्वपूर्ण चित्रों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और साथ ही साथ स्मृति चित्रण से भी रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी।
और इसके बाद अथवा आप करना चाहते हैं प्रावैधिक वाले भाग का उत्तर यानी प्रावैधिक कला वाले प्रश्नों का आंसर, तो आप यहां से कर सकते हो। इसके बाद यहां आप देखेंगे खंड गा इस तरीके का आएगा स्मृत चित्रण से। इसमें भी निर्देश यहां पर है। इस प्रश्न के दो भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। यानी का वाले का भी चित्र आपको बनाना है और खा वाले प्रश्न का भी चित्र आपको बनाना है। तो का में यहां पर दिया है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल से या पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यानी इन चित्रों को आपको जो है रंगना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से आपको बना देना है। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, दिए गए इतने जो यहां पर ऑप्शन है किसी एक का चित्र बनाना है। और यहां पर खा वाले में क्या है, खा वाले में सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, जग, इतनी चीज पूछी गई है। तो आपको किसी एक का चित्र बनाना है। और मैं आपको बता दूं कि आपको जो है अंगूर का भी चित्र बनाने का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, अंगूर का चित्र। और साथ ही साथ यहां पर क्या दिया गया है, खुली किताब का भी चित्र आप बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। आपको वीडियो भी मिल जाएगी चैनल पर, खुली किताब का चित्र हो गया। और यहां पर ध्यान दीजिएगा सेब का चित्र, किसका, सेब का चित्र भी आप जो है प्रयास कर लेना, देख लेना, बनाने का प्रयास अभ्यास कर लेना। और यहां पर अनार का तो है ही, आम का है, मूली का है, लौकी का है, इतने ही चित्र महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही यहां पर ध्यान दीजिएगा सुराही का चित्र, किसका, सुराही का चित्र भी आप जो है अभ्यास कर लेना, बनाने का प्रयास कर लेना, जैसा कि यहां पर दिया है। और कप प्लेट है, जग है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा जग के बाद जग आप बनाने का प्रयास करेंगे। फिर आप गिलास का चित्र भी बनाने का प्रयास कर लेना और बाल्टी का चित्र बनाने का प्रयास कर लेना, यानी अभ्यास कर लेना। इतने ही चित्र में से आपको दो जरूर मिलेंगे, यानी एक यहां आपको मिल जाएगा और दूसरा यहां आपको मिल जाएगा, यानी इससे बाहर आएगा ही नहीं। मैं वादा करता हूं आप पेपर देकर आना, फिर कमेंट करना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं वो सावधानियां आपको बरतनी है। और आप महामैराथन से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लें। और कल सुबह ही यानी आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले ही पहले एक महत्वपूर्ण वीडियो और आएगी, बहुविकल्पी प्रश्नों से रिलेटेड सुपर फास्ट रिवीजन कराऊंगा मैं बहुविकल्पी प्रश्नों का, चित्रकला के बहुविकल्पी प्रश्नों का। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना और उस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छा स्कोर कर सकोगे बोर्ड परीक्षा में। तो आप जो है अच्छे से तैयारी करिए चित्रकला विषय की, इसके बाद आपको विज्ञान विषय की और सामाजिक विज्ञान विषय की भी तैयारी करनी है, अंग्रेजी विषय की भी तैयारी करनी है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए। जय हिंद।